प्रश्नावली 1A ना 7 नंबर सवाल बहुत बढ़िया है। देखिए तो यदि कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3 हो तो सुनो लोग, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, बोलो लोग मत जे, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। थोड़ा ध्यान से समझिए हम जो बात बताने जा रहे हैं। भाई किसका बंद करो इसको तो कैप। देखो बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हमें सिद्ध करना है। एगो सवाल दिया है, इसके लिए क्या दिया हुआ है, चूंकि कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/p, मतलब h का मान हो जाएगा 5 और p का हो जाएगा 3। इसमें b नहीं पता है, आधार नहीं पता है। आधार का सूत्र लगाएंगे h² माइनस p स्क्वायर, मतलब कि √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का 9, तो b का मान आएगा √16, जिसको हम लोग 4 कहेंगे। ठीक है, नहीं आंसर थोड़ी हो गया। अब सुनो लोग, पेज नंबर देख लो कितना है जी, टी कितना है, T6। सुनो लोग ध्यान से समझो। अब हमें P, B और H सब पता चल गया। tan थीटा इसमें मांगना है, मतलब इसमें tan का काम है और किसका काम है, sin और cos का। आराम से निकाल लेंगे। LHS का मान निकालेंगे और RHS का निकालेंगे, दोनों बराबर आएगा तो हमारा मतलब LHS बराबर होगा RHS का, यही कहना है। लेकिन एगो बात समझिए, ये वाला जो चीज दिया है LHS में ना, और ये जो RHS में दिया है, ये एक 11th का सूत्र है। देखो लोग, ये सूत्र जो होता है एक दूसरे के इक्वल होता है। cos 2a अगर आप कहीं सर्च करेंगे, आप 11th में आएंगे तो पढ़ने को मिलेगा, तो इसका 4 गो फॉर्मूला होता है। एक होता है cos स्क्वायर थीटा, a है तो a रहेगा, ठीक है, थीटा कर देते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये एक सूत्र है, ये sin cos के फॉर्म में है। एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक tan के फॉर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये चारों जो सूत्र होता है, ये सब किसके इक्वल होता है, cos 2a के बराबर होता है, cos 2 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इस सब का थीटा है एंगल, तो इसके लिए भी थीटा होगा। तो ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र जब इसके बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना। समझ में आ रहा है बात, ये सब प्रूफ किया जाता है 11th क्लास में, आप आएंगे तो पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अभी समझेंगे, ये दोनों सूत्र है, दोनों तो आपस में बराबर रहेगा ही, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे भी सिद्ध हो सकता है फॉर्मूला भी, और मान दिया है तो मान पे रख के भी हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें जिसका काम है वो निकालो, tan का, sin का, cos का काम है ना, तो पहले sin थीटा निकालिए। तो sin थीटा, फिर निकालना है हमें cos थीटा, फिर निकालना है tan थीटा। sin थीटा का फॉर्मूला बताइए, p/h, तो p का मान है 3, h का मान है 5, ठीक है। cos का मान b/h, b का मान आया है ना यहाँ पे, तो हो जाएगा 4/5। tan थीटा का मान p/b, तो 3/4। हम लोग मान निकाल लिए हैं। अब LHS, बात मत करो पीछे, बात नहीं, LHS उठाइए, नहीं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो मान क्या है 3/4, tan का मान रखो, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है, बटा में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब आपका जो है त्रिकोणमिति का काम बस इतना ही रहता है त्रिकोणमिति में, कि उसका मान को रख दीजिए, बस उतना काम है। इसके बाद आपका मैथ स्ट्रांग है, कैलकुलेशन स्ट्रांग है, तो काम हो जाएगा।
चलिए देखिए तो 1/1 कर सकते हैं, माइनस 9 में 16, मेन बटा ये है 1/1 प्लस 9/16, सेम चीज है, केवल प्लस माइनस का अंतर है। ठीक है, अभी कुछ नहीं कटेगा। अगर आप सोचेंगे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, नहीं कटेगा। जब तक इसका पूरा कैलकुलेशन नहीं होगा हम लोग कटा नहीं सकते हैं। एक स्थिति में कटेगा ऊपर नीचे इस तरफ, मतलब अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है कुछ भी, मान लीजिए 5/2 गुणा 7/4 है, नीचे भी अगर कुछ मिल गया, अगर आपको मान लीजिए 5/9 मिला कहीं पे, अगर 5/2 मिला, तब आप कटा सकते हैं, प्लस माइनस में नहीं कटेगा। ठीक है, पहले इसका आप कैलकुलेशन करिए। आप बस इतना समझिए कि मेरा मैथ जो है ना, अगर ये किसी को लग रहा है कि बहुत भारी मैथ है, कैसे बनेगा, 4 को बटा है, तो सबसे पहले आप इसको ढक लीजिए। देखिए कि ये है मेरा, बस यही सवाल है। तो 1 और 16 का एलसीएम कितना होगा? 16। 16 माइनस 9 होगा, ऊपर वाला का काम हो गया। अब मेन बटा जो है ये दे दीजिए, हई वाला बटा। अब सोचिए कि ये वाला सवाल खत्म, अब ये सवाल है, नया सवाल। 1 और 16 का एलसीएम कितना होगा? 1 और 16 का एलसीएम जो होगा 16 होगा। देखो बढ़िया से दिखाई देगा। ठीक है, सही कह रहा है। 1 और 16 का एलसीएम 16। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 16 प्लस 9। 16 कैंसिल होगा, पहला गुणा चौथा करेंगे, दूसरा गुणा तीसरा, तो ये हो गया 7/25। ये जो वैल्यू आया है एलएचएस का आया है। अब हम लोग आरएचएस निकाल के चेक करेंगे, अगर इतना आएगा तो सही है, एलएचएस इक्वल होगा आरएचएस का। चलो देखो तो 16 9 25, ठीक है ना, 7 ऊपर से घटा है तो 16 कट गया। आरएचएस राइट हैंड साइड क्या दिया है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए cos स्क्वायर थीटा का मान इसका क्या है? 4/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस 3/5, स्क्वायर कर दीजिए, क्या होगा इसका? 16/25, 9/25, एलसीएम लेंगे तो आएगा 25, 16 माइनस 9 7/25। अब आ गया, देखिए ये भी वैल्यू मिला इसके इक्वल। ठीक है, तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे, इसलिए एलएचएस इक्वल हुआ किसका? आरएचएस का। प्रूव्ड। हाँ, नोट करिए इसको, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आया तो नहीं है कभी, लेकिन बनाने पे लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक है। सारा कुछ दिया रहता है, आगे का फॉर्मूला है ये। जैसे आप लोग देख रहे हो, अगर ये इसको हम उधर लेके चले जाएं, कॉस ए इंटू कॉस बी है ना, अगर ये उधर चला जाएगा तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ये भी 11th में पढ़ना है। ठीक है, तो ये छोड़ दो, हम 10th के विधि से बताते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है? एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है? एबीसी, और उसमें कोण सी जो है वो क्या है? 90 डिग्री। तो कोण सी जो है ये हमारा 90 डिग्री रहेगा। बात मत करो, कोण सी को 90 डिग्री पहले करते हैं, तो ये हमारा कोण सी हो गया जो कि है 90 डिग्री का। ये है ए, ये है बी। इसके लिए कंडीशन दिया है कि कॉट बी बराबर 1/√3, चूंकि कॉट बी इक्वल टू कितना? 1/√3। ठीक है, अब आप लोग एक बात बताओ, दो विधि से इसको बना सकते हैं, एक कोण के विधि से, एक भुजा के विधि से। दोनों मेथड समझा देते हैं, दोनों विधि से बहुत आसान लगेगा। देखो लोग, सबसे पहला नंबर हम लोग ये कर सकते हैं कि P, इसका फॉर्मूला क्या होता है? B/P होता है, B/P। तो इस कोण B के लिए लंब का काम कौन करेगा? AC, जिसका मान रहेगा √3 होगा ना, और B का काम करेगा 1। इसमें क्या नहीं पता है? H नहीं पता है। H निकालेंगे P² प्लस B² करके, तो हो जाएगा P का मान है √3, तो रूट के अंदर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे ना, तो √3 का स्क्वायर केवल 3 होगा, अब प्लस 1 अंडर रूट कितना होगा? 4, और यहां से हमारा h का मान मिल गया कितना? 2 मिला ना। अब यहाँ पे क्या निकालना है? cos a इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी। ये एलएचएस हुआ, ये आरएचएस हुआ। थोड़ा देखो तो, पहले एलएचएस यहाँ पे उठाते हैं। एलएचएस क्या है? cos a इंटू कॉस बी,
देखो कॉस ए का मान बताइए, ए एंगल के लिए, इस ए एंगल के लिए लंब का काम कौन करेगा? एक, तो ये आधार होगा ना, तो आधार बटा क्या होता है? कर्ण, तो √3/2 हो जाएगा। √3/2 किसका मान? कॉस ए का मान। देखो कॉस ए का मान √3/2 कैसे हुआ समझो। ए के लिए, इस एंगल ए के लिए लंब का काम इसके सामने वाली भुजा 1 होगा, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार ये होगा, आधार बटा कर्ण। लेकिन बी के लिए अगर बात करें, बी के लिए, कॉस बी के लिए, तो लंब का काम ये करेगा, तो आधार बटा कर्ण मतलब 1/2 होगा ना। तो इसका मान आया √3 में कितना? 4 आया, √3/4। ठीक, ये LHS का मान आया। RHS राइट हैंड साइड ये क्या दिया है? साइन ए इंटू साइन बी। साइन ए P/H होता है साइन का फॉर्मूला। ए के लिए लंब का काम 1/1 करेगा, कर्ण का मान 2, तो 1/2 होगा साइन ए का मान, गुणा साइन बी। साइन बी के लिए लंब का काम ये करेगा, इसके सामने वाली भुजा √3 है, √3/2 आ गया, इसका भी √3/4। बताओ लोग, ये आ गया, तो लिखेंगे चूंकि LHS इक्वल है किसका? RHS का। प्रूव्ड। अभी रुकना है। देखो सेकेंड मेथड क्या है? ये फर्स्ट मेथड हो गया, एक और विधि है, ये हम लोग भुजा के द्वारा जो है, भुजा का हेल्प लेकर के, साइड का हेल्प लेकर के निकाल दिए। एक कोण के माध्यम से भी निकल जाएगा। सेकेंड मेथड देखो लोग क्या दिया है? दिया है चूंकि कॉट बी इक्वल टू कितना? 1/√3 दिया है। अब एक आप लोग बात बताओ कि सोचो कि कॉट में कितना का मान 1/√3 होता है? बोलो लोग, 60 का ना। तो कॉट बी इक्वल टू कॉट 60 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कॉट 60 बराबर इतना होता है, तो इसके जगह पे हम लोग कॉट 60 लिख सकते हैं। कभी भी ये जो है एंगल एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, बताएं कैसे? है ना, जेसीबी बांध दिया जाएगा, है ना, कौन सी किरान गाड़ी, तब वो अलग नहीं होगा। इस प्रकार से ये जुड़ा है ना। तो ये कभी भी अगर कोई कटाता है ऐसे ऐसे, बहुत आप लोग कॉपी में देखोगे टीचर का बनाया हुआ कि इसको कटा देते हैं लोग, ये कभी भी कटाएंगे नहीं इसको, ये हटता है। ठीक है, ये पढ़ना है 12th में, इसका प्रांत, इसका परिसर बनता है, ये सब आगे का चीज है। अभी आप लोग जानोगे सीधे कि ये हटता है, कटता नहीं है। इसलिए कॉट मतलब साइन कॉस tan, यही सब ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, लिखवाए थे जो। अब आगे देखो, थीटा के जगह पे ABC कुछ भी आ सकता है, एंगल अलग अलग। तो तुम जानती हो सिर्फ कॉट थीटा है ना, तो कॉट B भी हो सकता है। थीटा जिस प्रकार से एंगल होता है वैसे B भी एंगल है। ठीक है, सुनो लोग, बात नहीं करो पीछे। तो यहां से कॉट हट गया, तो B का मान कितना मिला? 60 डिग्री। हमें पता चल गया कि B जो एंगल है ये कितना डिग्री का है? त्रिभुज का तीनों कोण का मान क्या होता है? 180 डिग्री। जब हई 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये कितना होगा? हई 30 होगा ना। ये हम निकाल रहे हैं कोण के माध्यम से। ठीक, अब हम LHS उठाएंगे। LHS पहले लिख देते हैं, कोण A इक्वल टू कितना? 30 डिग्री। कोण B बराबर कितना? 60 डिग्री। C रहने दो, C दिया है, उसका काम भी नहीं है। ठीक, अब LHS उठाइए। LHS ठीक, सुनो ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। भाई वाला मेथड कहीं देखने को नहीं मिलेगा जल्दी। देखो अभी क्या लिखा है? cos A इंटू cos B है ना। cos A तो cos है तो cos लिखो, A है तो A का मान कितना? 30 डिग्री। B है तो cos लिखो, B का मान 60 डिग्री। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं कि ताकि नीचे लिखा जाए। cos 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। cos 30 का मान क्या होता है? याद है कुछ? 1/2 √3/2। cos 60 का मान, sin 60 का मान होता है √3/2। cos 30 का मान हम पूछे हैं √3/2 है ना। क्या हो गया? हंसो लोग मत, नहीं याद है तो मतलब हंसोगे लोग। पूछे हम सबसे लड़कों से, याद हो जाएगा ना मान, कंफ्यूजन नहीं होता है। होगा इसका ना, cos 60 का मान 1/2 क्या आया? √3/4। ठीक, आ गया। अब हम लोग उठाएंगे RHS। RHS में क्या है?
साइन ए इंटू साइन बी, वैसे ही साइन 30 डिग्री ए का मान जो है इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2, इसका मान √3/2 आ गया, √3/4। जरूरी नहीं है कि वैल्यू ही मैच करे, ठीक है, वैसे वैल्यू भी मैच किया है, बस मान ये वाला LHS RHS का बराबर होना चाहिए। इस तरीके से ये भी प्रूफ हो गया, चूंकि LHS इक्वल है RHS का। दो जो अच्छा लगे, छोटा लगे, ठीक है, जो समझ में आया होगा, दोनों तरीका से बना सकते हैं, नोट कर लीजिए। भाई भुजा से निकला है, कोण से निकला है, अगर कोण पता रहेगा तो भुजा निकल सकता है, और भुजा पता है तो कोण निकल सकता है, ठीक है। इसीलिए बताया गया है त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के तीनों कोण और भुजाओं के मापन के बारे में अध्ययन किया जाता है। मैंने कोण पता रहेगा तो भुजा निकल जाएगा, अब भुजा पता रहेगा तो कोण निकल जाएगा। मत बात करो आफिया, नोट करो ना। अब थोड़ा वैल्यू रिवीजन करवा देते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।